आज इस वीडियो में हम CSS का 4 लेसन देखेंगे, जिसमें सीखेंगे CSS कलर के बारे में। कलर भी हम अलग अलग फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं कि किस तरह से हम कलर का कोडिंग करेंगे, कैसा क्या क्या फॉर्मेट होगा। तो जैसे लिखा है यहाँ पर CSS कलर, किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए कलर का एक महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है जो इसके कंटेंट, टेक्स्ट, बैकग्राउंड को अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, CSS कलर से हम किसी भी HTML एलिमेंट्स का टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी हेडिंग को लाल करना, किसी भी पैराग्राफ को पीला करना, किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड को हरा करना, किसी भी टेक्स्ट के बॉर्डर को नीला करना। ठीक है, उसी तरह है CSS टेक्स्ट कलर। अगर किसी HTML वेब पेज या CSS में किसी टेक्स्ट को कोई कलर देना है तो उसके लिए कलर का कोडिंग होता है। ठीक है, जैसे कोडिंग क्या होगा, जस्ट सिंपल HTML हेड के अंदर हमको क्या करना है, स्टाइल टैग के अंदर जैसे ये हमको ये कोडिंग करना है कलर का, तब जाके वो हेडिंग या पैराग्राफ जिसका हम कोडिंग कर रहे हैं तब वो कलर में शो करेगा। ठीक है, उसी तरह अगर हमको बैकग्राउंड लगाना है तो जस्ट बैकग्राउंड का भी हम लोग कुछ इस तरह से कोडिंग करेंगे। सिर्फ यहाँ पर जैसे इसका कोडिंग यहाँ पास हो जाएगा बैकग्राउंड का कलर। ठीक है, अब जब हम कोडिंग करेंगे जो कलर देते हैं, अब कलर देने का भी क्या अलग अलग फॉर्मेट है। ठीक है, तो उस फॉर्मेट को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्या फॉर्मेट यूज कर रहे हैं कलर का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पास लिखा है CSS कलर फॉर्मेट। वैसे तो कलर के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ उन्हीं फॉर्मेट के बारे में देखेंगे जिनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया जैसे टेक्स्ट कलर नेम, सेकेंड हो गया जैसे RGB कलर नेम, थर्ड हो गया जैसे हेक्साडेसिमल कलर नेम, और 4 हो गया HSL कलर नेम। ठीक है, ये 4 फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट और बहुत सारा फॉर्मेट है, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है जो कि ज्यादातर कोडिंग में यूज होता है। ये 4 फॉर्मेट का हम लोग यूज करना देखेंगे किस तरह से हम कलर का कोडिंग कर सकते हैं इन 4 फॉर्मेट के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टेक्स्ट कलर नेम। ठीक है, तो जैसे टेक्स्ट कलर नेम, तो टेक्स्ट कलर नेम से हम किसी भी टेक्स्ट को उसका कलर का नेम देकर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो etc। मतलब नॉर्मली जो हम लोग कोडिंग करते हैं, जैसे CSS का हम लोग पीछे वाले वीडियो में जैसे कुछ कोडिंग किए हैं, तो जस्ट उसमें लोग क्या किए हैं, टेक्स्ट कलर अप्लाई किए हैं। जैसे क्या कोडिंग है, तो सिंपल हम लोग जैसे हेड और स्टाइल टैग के अंदर हमारे पास कोडिंग हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे स्टाइल टाइप टैग CSS, और यहाँ जो भी हेडिंग होगा या जो भी पैराग्राफ होगा उसका आप यहाँ पास कलर दे सकते हैं, उसका नाम, जैसे कलर का यहाँ पे हम लोग क्या दिए हैं, नाम दिए हैं। तो ये क्या हो गया, टेक्स्ट कलर नेम। नेम के हिसाब से हम लोग यहाँ पास नेम दे रहे हैं, तब जाके उसका कोडिंग हो रहा है, कलर वहां पर शो करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पास नेम हमको देना है कलर का। अब यहाँ पास दिया है RGB कलर कोड। किसी भी कलर को उसके RGB कलर कोड से डिफाइन किया जाता है। RGB का मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू होता है। रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू 0 से 255 के बीच रखा जाता है। ठीक है, मतलब अब हमारे पास ये जो फॉर्मेट हम जो कलर का जो कोडिंग करेंगे, RGB कलर फॉर्मेट में हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास कोडिंग क्या होता है, जैसे मान चलिए रेड कलर अगर हमको देना है तो जस्ट इस तरह से RGB फॉर्मेट में कर सकते हैं। जैसे RGB लिखना होगा और जस्ट ब्रैकेट के अंदर हमको ये वैल्यू लिखना होगा। तो यहाँ पास वैल्यू क्या है, जैसे 0 से 255, इसके बीच का हमको नंबर डालना होगा। ठीक है, तो RGB का फुल नेम रेड, ग्रीन, ब्लू। तो हम यहाँ पास कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जो भी वैल्यू देंगे 0 और 255 के बीच का होगा। ठीक है, अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन से कलर का क्या कोड है, तो जस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, गूगल में जाइएगा, वहां सर्च करेंगे HTML कलर मिक्सर। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारा कोडिंग दिखा देगा, बहुत सारा अलग अलग फॉर्मेट दिखा देगा कि आपको किस फॉर्मेट में देखना है, RGB कलर मोड में देखना है या हेक्साडेसिमल में देखना है। ठीक है, या कुछ और अलग अलग फॉर्मेट में दिखा देगा, तो वहां से आप कोडिंग यहाँ पास देख सकते हैं कि आपका कलर का कोडिंग क्या है। ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास ये कोडिंग हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ सिंपल कोडिंग कैसे करेंगे, तो जैसे हमको कलर लिखना होगा और जस्ट यहाँ लिखना होगा RGB, और जो भी वैल्यू रहेगा उसका वैल्यू हमको यहाँ पास देना होगा। उसी तरह जहां भी हम लोग दे रहे हैं, चाहे बैकग्राउंड लगा रहे हैं या जैसे पैराग्राफ में कलर दे रहे हैं, तो कलर का नाम ना देकर जस्ट हमको RGB करना होगा, ब्रैकेट के अंदर उसका वैल्यू देना होगा। तो ये क्या हो गया, RGB कलर कोड फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं हेक्सा कलर कोड। ठीक है, किसी भी कलर को उसके हेक्स कलर कोड से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हेक्स का मतलब हेक्साडेसिमल होता है। ठीक है, मतलब जो हम अब यहाँ पास कलर देंगे
उसका जो फॉर्मेट हो जाएगा हम क्या हैज के रूप में भी फॉर्मेट दे सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में हैज लगा होगा, फिर आगे उसका नंबर यहाँ पास अलग अलग यहाँ पास कोड लिखा होगा। इसका भी वैल्यू हमको कैसे कोड पता चलेगा कि क्या कोड है, तो सिंपल है, जस्ट गूगल में जाएंगे, वहां सर्च करना है HTML कलर मिक्सचर, वहां भी हमको शो करेगा हेक्सा कलर कोड। तो इस तरह से अलग अलग कोड शो करेगा अलग अलग कलर का, ठीक है। अब जो भी कलर अप्लाई करना होगा वो कलर का कोड यहाँ पास देखेंगे और वहां पास कर सकते हैं। या फिर मान के चलिए कि अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए फोटोशॉप है, अब मेरे को देखना है, जैसे यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक किए, अब देखना है कि इस जो कलर है मैं सिलेक्ट किया, इस कलर का कोड क्या है, तो यहाँ भी शो करता है। देखिए यहाँ शो कर रहा है हैज 17 और यहाँ पास DDEB, यहाँ पास देखिए यहाँ पास शो कर रहा है जो भी यहाँ पास कलर, जिससे मान के चलिए हम कोई दूसरा कलर सेलेक्ट किया यहाँ पास, तो देखिए यहाँ पास हैज में यहाँ पास शो कर रहा है। या फिर ऑनलाइन भी आप इसको देख सकते हैं कि क्या इसका वैल्यू है, क्या कोड है कलर का, ठीक है। तो इसका भी सेम यहाँ पास हमारे पास कोडिंग क्या हो जाएगा, तो सेम जो हम लोग कोडिंग कर रहे हैं बस यहाँ पास इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पास हमको जस्ट हैज के रूप में हैज स्टार्टिंग में, और यहाँ पास हमको वैल्यू देना है कलर का क्या है, ठीक है। जहां भी हम कलर दे रहे हैं वहां पर बस हमको ये हैश लगा के उसका कोड दे देना है। तो ये क्या हो गया हमारा हेक्सा कलर कोड, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास HSL कोड, कलर कोड। किसी भी कलर को उसके कलर कोड से डिफाइन कर सकते हैं। HSL को हुई सैचुरेशन लाइटनेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। हुई जीरो से 360 डिग्री तक की वैल्यू होती है। इसमें 0 रेड, 120 ग्रीन, 240 ब्लू होता है, ठीक है। सेचुरेशन भी एक परसेंटेज वैल्यू होता है, जिसमें 0% काला है, 50% ना तो हल्का है और ना ही गहरा, 100% सफेद है। मतलब अब यहाँ पर जो हम कलर का कोडिंग कर सकते हैं क्या, एक परसेंटेज के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो परसेंटेज के रूप में दे सकते हैं, तो किसी का कलर डार्क होगा, कोई हल्का होगा, ठीक है, कोई ब्राइटनेस होगा, उस तरह से हम लोग दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ देखिए रेड है, तो रेड का देखिए क्या है HSL, और जस्ट यहाँ पास हमको वैल्यू दे देना है, ठीक है। इसका भी कैसे हमको कोड पता चलेगा, तो सिंपल है, जस्ट गूगल में जाना है, सर्च करना है HTML कलर मिक्सचर, ठीक है। तो वहां पास हमारे पास हमको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है HS कलर कोड। तो जस्ट यहाँ पास कोड का वहां पास अलग अलग यहाँ पास वैल्यू दिखा देगा। अब जो भी कलर का अप्लाई करना होगा उसका देख लेंगे वैल्यू क्या है और कोडिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पास कुछ कोडिंग है, जैसे H1 किए हैं और यहाँ जैसे कलर, और यहाँ हम कलर दे दिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास कलर हो गया। उसी तरह फिर जैसे बैकग्राउंड में भी हम लोग दिए हैं यहाँ पास, और जस्ट यहाँ पैराग्राफ में हमारे पास ये दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल का हम किस तरह से इसका कोडिंग करेंगे और किस तरह से इसका रिजल्ट शो करेगा अलग अलग कलर फॉर्मेट का। तो सिंपल हमारे पास एक कोडिंग है, जैसे हमारे पास एक कोडिंग है। अब इस कोडिंग को हम सिंपल सेव करके रखे हैं, देखते हैं कि इसका किस तरह से क्या रिजल्ट शो कर रहा है। तो जैसे हम कंप्यूटर नाम से सेव किए, तो ये हमारे पास ये शो कर रहा है। अब इसको ओपन करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका यहाँ पास क्या हो रहा है कि इसका रिजल्ट शो कर रहा है। अब इसमें सबसे पहले हम फॉर्मेट, जो कलर का फॉर्मेट देखेंगे, इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले जैसे टेक्स्ट कलर नेम, ठीक है। मतलब कलर का नेम डालकर इस तरह से हम लोग वहां पर कोडिंग करें और क्या रिजल्ट शो कर रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पास हमको जो कोडिंग करना है क्या, हेड टैग के अंदर करना है स्टाइल टैग बनाकर। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास लिख लिए स्टाइल, ठीक है, स्टाइल लिखे टाइप, और जस्ट यहाँ पर सबसे पहले लिखना है टैक्स प्लस CSS, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट हमको इसके नीचे देना है, जैसे दे दिए H1, ठीक है। H1 मतलब जितने भी हेडिंग है, ठीक है, कली ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट के अंदर हमको कोडिंग करना है। जितने भी यहाँ पास हेडिंग है उसका कलर क्या होगा, तो जैसे यहाँ पास हम कलर का नाम देंगे, ठीक है। कौन सा देख रहे हैं हम लोग, टैक्स कलर नेम, मतलब यहाँ कलर का नाम देकर हम उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं कलर, मतलब यहाँ कलर का हमको नाम देना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पास नाम दे देते हैं येलो, ठीक है। जो हेडिंग है येलो कलर में होगा, और जस्ट सेमीकोलन लगा दिया, और उसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जैसे हम देते हैं ब्लू, ठीक है, ये दे दिए। उसी तरह जैसे हम पैराग्राफ का भी दे देते हैं, तो P करेंगे और जस्ट ओपन करली क्लोज करली ब्रैकेट के अंदर करना है, और जो पैराग्राफ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेड कलर में होगा, सेमीकोलन, ठीक है। हम यहाँ पास कोडिंग कर दिए। तो यहाँ जो फॉर्मेट कौन सा है, टेक्स्ट कलर नेम, मतलब नेम के हिसाब से हम यहाँ पास कोडिंग कर रहे हैं कलर का। सिंपल इसको हम लोग यहाँ पर जाए फाइल में और यहाँ कर दिए शेप। अब यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हमारे पास शो कर रहा है। ये तो देखिए यहाँ पास हमारे पास इस तरह से शो कर रहा है, जो हम लोग यहाँ पास कोडिंग
किए थे, क्या कोडिंग किए थे, तो जस्ट H1 कलर येलो और बैकग्राउंड में ब्लू और पैराग्राफ कलर, पैराग्राफ हमारे रेड कलर में आ जाएगा और यहाँ पास हमारे पास येलो कलर में टेक्स्ट कलर शो करेगा और जस्ट उसका बैकग्राउंड ब्लू कलर शो करेगा। तो यहाँ जो हम कलर का कोडिंग किए हैं क्या, टेक्स्ट कलर नेम के हिसाब से किए हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पास, जैसे ये हमारे पास हो गया टेक्स्ट कलर नेम के हिसाब से, ये फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड देखते हैं कि आरजीबी कलर कोड किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट इसका हमको क्या करना होगा, जो कलर लगा रहे हैं उसको हमको आरजीबी करना होगा, ठीक है, आरजीबी, और यहाँ पास कलर का जो यहाँ पास वैल्यू, उस वैल्यू को देना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पास देख लेते हैं इसमें सिंपल, जैसे यहाँ जो कलर लिखा है येलो, इसको हम लोग मिटाते हैं यहाँ पास और लिख लेते हैं यहाँ पास आरजीबी, ठीक है, आरजीबी कर दिए यहाँ पास। और जस्ट ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना है यहाँ पास, तो जैसे हम 255, उसके बाद कॉमा, अब जैसे देते हैं 0 फिर कॉमा 0, ठीक है, ये दे दिए। तो जो हम यहाँ पास इसका वैल्यू दिए हैं वो कौन सा कलर है, यहाँ पास देखिए रेड कलर यहाँ पर शो भी कर रहा है, ठीक है। उसी तरह जैसे बैकग्राउंड में मान के चलिए कुछ अलग कलर देते हैं, तो जैसे बैकग्राउंड में जो ब्लू कलर लिखे हम लोग, जो नाम लिखे, नाम मिटाकर उसको हम देते हैं आरजीबी, ठीक है, ओपन राउंड क्लोज राउंड ब्रैकेट के अंदर हम उसका वैल्यू देना चाहते हैं, तो जैसे इसका वैल्यू देते हैं 0,0,255, ठीक है, ये हम लोग दे दिए, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो इसका जो कलर है क्या, ब्लू कलर यहाँ पर शो करेगा, जो हम लोग यहाँ पास दिए हैं 0,0,255। अब जैसे पैराग्राफ का जैसे मान चले हम लोग यहाँ जो कलर दे देते हैं पैराग्राफ का, तो जैसे 128 दे दिए, कॉमा यहाँ पास पहले लिख लेंगे आरजीबी, आरजीबी लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर देना है वैल्यू, जैसे 128 दे दिए, कॉमा 128, कॉमा, और यहाँ पर जैसे फिर से 128, ये हम लोग यहाँ पास दे दिए। तो इसका देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से कलर शो करेगा पैराग्राफ का, ये कलर यहाँ पास दे दिया कलर। अब इसको सेव करके देखते हैं कि क्या यहाँ पास शो कर रहा है। तो जस्ट हम लोग गए फाइल में और यहाँ से कर लेते हैं सेव और कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पास क्या है कि जो टेक्स्ट है, जो हेडिंग है, उसका जो कलर है, जो टेक्स्ट लिखा है वो क्या रेड कलर में शो करेगा, जो बैकग्राउंड है ब्लू कलर में है, यहाँ पास आ रहा है। और जो पैराग्राफ है मतलब ये क्या, ये वाला कलर में आएगा, ठीक है। तो मतलब अब हम यहाँ पर जो देखे कौन सा देखे, आरजीबी कलर कोड के हिसाब से देखे। इसमें जो हमको वैल्यू डालना है 0 से 255 के बीच का हमको क्या करना है, उसमें वैल्यू डालना है, ठीक है। ये हो गया हमारा आरजीबी कलर कोड फॉर्मेट। अब थर्ड देखते हैं कि यहाँ पास हेक्स कलर कोड, मतलब हेक्साडेसिमल कलर कोड फॉर्मेट किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे इसी में हम लोग चेंज कर लेते हैं, जैसे इसको हम लोग यहाँ पास मिटा देते हैं, अब इसमें जैसे हम डालते हैं हैज, ठीक है, और जैसे कलर डालते हैं जैसे FF, 4 बार 0 डाल दिया, तो ये कौन सा कलर हो गया, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है क्या, रेड कलर हो गया, जो हम लोग यहाँ कलर कोड डाले हैं, ठीक है। और जैसे बैकग्राउंड इसका हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो जैसे बैकग्राउंड का कलर डाल देते हैं, जैसे डाल दिए हैज, ठीक है, 808080, ठीक है। अब यहाँ जो कलर डाले हैं ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर शो कर रहा है, ग्रे टाइप सा कोई कलर शो कर रहा है। उसी तरह जैसे पैराग्राफ का कलर हम लोग यहाँ डाल देते हैं कोई दूसरा, इसका जैसे देते हैं हैज 00FF00, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पैराग्राफ का कलर क्या है, ये देखिए कुछ ग्रीन टाइप का कलर शो करेगा। अब इसको सेव करके देखते हैं कि किस तरह से शो कर रहा है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास गए फाइल में और कर लेते हैं सेव और यहाँ कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से शो कर दिया, ठीक है। मतलब हेडिंग जो हमारा शो करेगा, जो टेक्स्ट कलर रेड कलर में, बैकग्राउंड कुछ एक ग्रे टाइप का कलर आ जाएगा और जो पैराग्राफ है ग्रीन टाइप का आ गया, ठीक है, यहाँ पास हो गया। तो ये हम जो अभी कोडिंग देखे किसका देखे, हेक्साडेसिमल कलर कोड फॉर्मेट, ठीक है। अब देखते हैं कि HSL कलर कोड फॉर्मेट का किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें जस्ट हमको क्या करना पड़ता है, HSL इस तरह से हमको एक परसेंटेज ग्रुप में इसका वैल्यू डालना पड़ता है। इसका देखते हैं, तो जैसे इसी में हम लोग यहाँ पास इसको मिटा देते हैं इसको, और इसमें जैसे हम लोग लिख लेते हैं पास HSL और जस्ट ब्रैकेट के अंदर इसका हमको परसेंटेज देना है। तो जैसे 0,0% फिर कॉमा 50%, ये हम लोग यहाँ पास दे दिए। तो कौन सा कलर हो रहा है, देखिए यहाँ पास ग्रे टाइप का कोई कलर हो रहा है, ठीक है, जो हम लोग दिए हैं पास। अब जैसे मान लीजिए इसका बैकग्राउंड, ठीक है, तो बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड को डालते हैं यहाँ पास
तो जैसे बैकग्राउंड डाल देते हम लोग यहाँ पास, लिखना होगा पहले HSL उपराउंड, और लिखना होगा जैसे 240, हम लोग कलर कोड दे रहे हैं 240 कॉमा 100%, फिर कॉमा 50%। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पास दे दिए, यहाँ कॉमा लगाना है। ठीक है, ये हम लोग दे दिए। तो अब यहाँ कौन सा कलर हो रहा है, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है क्या, ब्लू टाइप का ब्लू कलर हो रहा है यहाँ पर। अब जैसे पैराग्राफ में हम दे देते हैं यहाँ पास, अब पैराग्राफ में जैसे दे देते हैं हम लोग HSL। ठीक है, और जैसे देते हैं यहाँ पास, यहाँ लिख लेते हैं जैसे 0 कॉमा 100% कॉमा 50%। ठीक है, तो ये हमारा जो शो करेगा क्या, रेड कलर शो करेगा। अब इसको सेव करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग, इसको सेव करके देखते हैं कि किस तरह से रिजल्ट शो कर रहा है। जस्ट सिंपल हम लोग गए फाइल में और यहाँ कर लेते हैं सेव, और फिर से हम कर लेते हैं यहाँ पास रिफ्रेश। ये तो देखिए कुछ इस तरह से शो कर रहा है। मतलब अब हम लोग यहाँ पास कोडिंग क्या किए हैं, जो हेडिंग है वो ग्रे कलर में शो करेगा, तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, और जो बैकग्राउंड है ब्लू कलर में, और जो पैराग्राफ हो सब क्या है, रेड कलर में यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये जो हम लोग यहाँ पास देखिए कौन सा फॉर्मेट देखे, HSL कलर कोड फॉर्मेट। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मेट था जो कि ज्यादातर हमारा कोडिंग में ये यूज होता है, टेक्स्ट कलर नेम, RGB कलर नेम, हेक्साडेसिमल कलर नेम और HSL कलर नेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर का 4 फॉर्मेट हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो को समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।